दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। घरोंडा के साथ साथ संजय जी हमारे साथ हैं विशेष मेहमान। श्रीनगर से कन्याकुमारी 4000 किलोमीटर की साइकिल से यात्रा करेंगे। इस दौरान घरोंडा तक पहुंचने में उनके क्या अनुभव रहे हैं, किस किस प्रदेश में किस तरह की सोच के व्यक्ति उन्हें मिले हैं, भारत का जो पहला अनुभव उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है श्रीनगर से हरियाणा तक का, वो भी हम उनसे जानेंगे। और आज तक का उनका जो अनुभव रहा है, यानी साइकिलिंग से पहले का जीवन, और आज जब वो साइकिल पर चले हैं तो क्या महसूस करते हैं। इस दौरान खट्टी मीठी यादें, उनका जो जनता के बीच में जनता से सीधा संवाद रहा है और जनता को, हमारे देश के नौजवान युवा पीढ़ी को वो क्या संदेश दे रहे हैं, ये भी हम वार्ता करेंगे। घरोंडा के विशेष साथी हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, उनका का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी बैठा है। उनसे अनुभव जानेंगे, क्योंकि यहाँ जो तमाम गणमान्य लोग बैठे हैं इनमें से अमूमन अभी तक साइकिलिंग का सफर सोचा जरूर है, लेकिन किसी को सौभाग्य नहीं मिला कि वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक की साइकिलिंग कर सके। उनसे ही जानेंगे और उसके बाद किसको क्या प्रेरणा मिलती है वो भी हम जानेंगे कि संजय खेड़ा के आज घरोंडा आगमन पर उनकी साइकिल यात्रा को देख करके किस किस के दिल में गुदगुदी हुई है कि वो भी साइकिलिंग करे। तो सीधा चलते हैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल की संजय खेड़ा से जो सीधी बात हो रही है, शेयर करते रहिए। संजय खाड़े जी, हम सभी इनका घरोंडा आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा शर्मा जी ने बताया, आज हम इनके अनुभव के बारे में जानेंगे, इनकी यात्रा के बारे में चिंतन करेंगे कि कैसे ये प्रेरणा मिली और कैसे ये यात्रा इनके लिए और लोगों के लिए कैसा काम करेगी, कैसा एक अनुभव इनको देके जाएगी और उस अनुभव के जरिए और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देके जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली इस यात्रा को शुरू करने की। वो बताने के पहले मैं सबका आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने पर वेलकम किया। घरोंदा गांव का नाम ही ऐसा है कि मुझे रियली लगा कि मैं मेरे घर ही जा रहा हूँ, घरोंदा घर जा रहा हूँ, और बहुत अपनापन महसूस हो गया आप लोगों के बर्ताव से। आप लोगों ने जिस तरह से मेरे साथ इंटरेक्शन किया, मैं बहुत खुश हो गया। मेरा आई एम वेरी इलेटेड। सुबह से मैं थोड़ा बॉर्डर में चल रहा था बिकॉज ये बहुत कष्ट बहुत हो रहे थे, धूप बहुत थी, बट अभी मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो गया बिकॉज आई एम सिटिंग विथ यू। दूसरी बात है, ये प्रेरणा मुझे मिली। मुझे तो साइकिलिंग की बहुत ही क्या बोलते हैं हॉबी थी, लाइकिंग थी। मैं बचपन से साइकिल करता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे स्टडीज़ की तरह कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोलते थे। बाद में जैसे ही मेरी नज़र में आया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी कम हो रहे हैं, बच्चों के शिक्षण, एजुकेशन, उनका सेटलमेंट वगैरह सब पूरा हो रहा है, तो मैंने मेरे लिए सोचना चालू कर दिया। उसके पहले तो आई वॉज टोटली इन्वॉल्व इन देम, और तब ये मूल स्वभाव जो मेरा था उसने ऊपर ये किया और मैंने साइकिल के बारे में सोचा। 2018 में मैंने सीरियसली साइकिलिंग चालू किया। उस समय मैंने एक नई साइकिल ली, पुरानी अच्छा मेरे पास नहीं थी, और तब से मैंने चालू किया साइकिलिंग। दिन में 8-10 किलोमीटर करता था, अभी मैं 150 तक पहुँच रहा हूँ दिन में। मेरा स्टैमिना इतना बढ़ गया, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ साइकिलिंग। कश्मीर टू कन्याकुमारी करने की वजह एक भी है कि मुझे अपना देश पूरा देखना था। इतना मतलब सिक्वेंशली कभी किसी ने देखा नहीं होगा, या बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो ये करते समय मुझे हर एक प्रदेश से बदलते हुए पृथ्वी के अलग अलग लोग, अपने देश के अलग अलग लोग दिखाई देते हैं। अलग अलग आदमियों के साथ मैं जुड़ जाता हूँ, बहुत से दोस्त मिल गए हैं मुझको। लोगों के स्वभाव या प्रदेश के कैसी मतलब रचना है वो पता चलता है, क्लीनलीनेस नज़र आता है, तो वो सब चेंजेस मैं देख रहा हूँ। तो ये मेरे को बहुत समृद्ध करेगा मेरी जब यात्रा पूर्ण होगी। तो दोस्तों, कितना बड़ा उद्देश्य लेके चले हैं। एक ही यात्रा के अंदर भारत को जानने का संकल्प है, धार्मिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, लोगों के व्यवहार के रूप में भी, बदलती ऋतुएं, बदलते प्रदेश, बदलती भाषा, बदलता आहार विहार और बदलता रहन सहन,
ये सारा के सारा जान पाएंगे संजय जी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं जिस तरह से इनका संकल्प है। तो आपको शुभकामनाएं भी हमारी सबकी तरफ से, और बहुत अच्छी आपकी ये यात्रा रहे। तो जैसे आपने ये संकल्प लिया है कि पहले आप भारत को देखेंगे, NH-44 की यात्रा करेंगे, इसको पूरा 4000 किलोमीटर आपके 35-40 दिन में पूरा करेंगे। उसके बाद भी आपकी कोई योजना है कि भारत के अलावा भी और देशों में या कोई इस तरह की लंबी यात्रा या ट्रैकिंग का कोई मन आप? ऐसी मेरी बहुत सी मतलब मैंने संकल्प रखे हैं। अभी पता नहीं भगवान कितना साथ देगा, क्योंकि देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो, जैसे कि वीज़ा है। यूरोप में तो छोटे छोटे देश है, यहाँ भी जैसे हम पंजाब में आ गए, हरियाणा में, वैसे एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उनकी विसास के प्रॉब्लम है, वो सब सॉल्व होगा तब रहेगा। मेरे पास यूएस का विसा है परमानेंट है, तो मैं यूएस में बहुत ये करना चाहता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि मेरे साथ मतलब इस तरह का आपका योजना लंबी है, और आप आगे भी इस तरह के अपने जो संकल्प है उसको पूरा करने का साहस रखेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात आप देखिए, रिटायरमेंट के बाद जहां लोग ये सोचते हैं कि किसी तरह से अपना समय बिताने के लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, किस तरह से अपने आप को आने वाले समय के साथ ढालें। इन्होंने बिल्कुल अकेले ये संकल्प लिया कि मैं अपने आप को भी स्वस्थ रखूंगा। मुझे जैसे इनसे चर्चा हुई कि ये इनको डायबिटीज है, इनको ये शुगर के पेशेंट है, इन्होंने वो शुगर अपनी साइकिलिंग के जरिए रिवर्स की और अपने आप को हेल्दी बनाया। जो पहले ये 70-80 किलोमीटर पर डे चलते थे, अभी 150 किलोमीटर पर डे की यात्रा करते हैं, यानी कि इनका स्टेमिना भी इतना ज्यादा बड़ा है। तो हम एक संकल्प मतलब एक जान सकते हैं कि कैसे अपने शरीर को हेल्दी रखते हुए और स्वस्थ रखते हुए हम इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। इस इतने बड़ा संकल्प लिया आपने, इसके पीछे के रिस्क जो आपके फैक्टर होंगे इसमें, उसके बारे में आपने पहले एनालाइज किया उसको आपने? देखिए, रिस्क एक ऐसी चीज है वो आपके मन में होती है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, जितना आप सोचोगे ना उतनी रिस्क बढ़ती जाएगी। मुझे तो रिस्क नहीं लगा इसमें कुछ, और जो भी छोटे मोटे इश्यूज है कि मैं अकेला जा रहा हूँ या और कहाँ पे रहूँगा, क्या करूँगा, या इतना लंबा रास्ता मैं कैसे कर। सबसे बड़ी बात है कि हाईवे पे अकेले चलना, बड़ी बड़ी गाड़ियां क्रॉस होती हैं, सब कुछ होता है, वो एक डर भी रहता है। हमारे माँ बाप तो बोलते हैं कि अभी हाईवे पे जा रहे हो, 2 व्हीलर पे नहीं जाना, कार लेके जाओ। तो ऐसे में आप 2 व्हीलर पे, वो भी साइकिल पे, पूरे हाईवे पे ही आप अपना लाइफ निकाल रहे हो, तो उसमें तो थोड़ा तो डर लगता ही होगा। एक्चुअली मैं बताऊंगा कि NH-44 जो है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हाईवेज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज सबसे में अभी मैंने चालू किया श्रीनगर से, तो पूरा NH-44 पे रास्ते के साइड में से ना शोल्डर्स वगैरह अच्छी तरह से रखे हैं, तो हम लोग अपने लिमिट में रह के वो चलाना है, ऐसा मुझे लगता है। मैं शोल्डर में गाड़ी चलाता, साइकिल चलाता हूँ, और जब भी मुझे चांस मिले तो सर्विस रोड भी बहुत अच्छी है, ये सिस्टम बहुत अच्छी की है। तो इसके लिए कोई स्पेशल डाइट प्लान भी आपने चूज किया कि क्या खाएंगे, मतलब क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो जाए, तबीयत बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, तो ऐसे में फिर डाइट प्लान मतलब मैं प्रिज्यूम करके चला हूँ कि मैं जो बेसिक मेडिसिन है वो मेरे साथ रहे, जैसे कि पेट खराब होगा तो चाहिए, डायबिटीज की मेडिसिन मिलती है। और डाइट प्लान के अंतर्गत मैं एक्चुअली प्रोटीन पाउडर लेके चलने वाला था, बट दैट वाज डिफिकल्ट टू कैरी, हेवी रहता है, तो मैंने अपने सूखा मेवा जो रहते हैं ड्राई फ्रूट्स की लड्डू बना के घर में वाइफ ने मुझे दे दी, तो अपना देसी चीज़ काम में है रादर देन प्रोटीन, तो वो मैं लेके चला हूँ। और अभी तक तो मैंने देखा कि कश्मीर से लेके आज घरोंडा तक अपना नेशनल हाईवे सिस्टम इतनी समृद्ध है, उसके आजू बाजू में जो होटल्स हैं वहाँ पे लोकल फूड भी बहुत ही अच्छा मिलता है, अंदर में वो कोई चिंता नहीं। ओके, कई जगह पे थोड़ी सब्जियाँ स्पाइसी है, बट जो अपने को नहीं चलता है वो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा मैं सोच के चलता हूँ। और साइकिलिंग के दरमियान बेसिक फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, बिकॉज इट इज सडन एनर्जी जो चाहिए ना वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और केले में साथ में रखता हूँ। केले का मेरा बेसिक फार्मूला ये है कि 100 किलोमीटर पे 3 केले। ओके, तो ये बेसिक, ये जानकारी जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए अच्छा फ्यूल चाहिए, तो आपका अपना फ्यूल आपने सेलेक्ट किया होगा ना, इसकी वजह से चल रही गाड़ी। जी, आप बेसिकली महाराष्ट्र से हैं। जब आप महाराष्ट्र से निकले तो कश्मीर से लेकर के हरियाणा तक
अलग अलग स्टेट में जब आप एंटर हुए तो क्या महसूस किया, कौन सी स्टेट आपको बहुत अच्छी लगी, कहाँ के नागरिक, उनका स्वभाव आपको कितना अच्छा लगा, या कहीं कोई ऐसा कोई दिक्कत जहाँ पर आपको आई हो, वो भी अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। ऐसे कहेंगे तो पूरा भारत अपना घर है, लेकिन पहले 2 स्टेट्स में क्या हो गया, मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम था। बिकॉज कश्मीर में तो कश्मीरी बात करते हैं और वहाँ पे एक तरह का अलग भी थोड़ा वातावरण लगा मेरे को। पंजाब में तो पंजाबी, मुझे लगा कि पंजाब में हर कोई हिंदी जानता होगा, लेकिन वैसे नहीं रहा। तो वहाँ पे थोड़ी मुश्किल हो गई लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। और तीसरी बात रही हरियाणा की, तो हरियाणा में आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है नहीं। हरियाणवी मुझे पता नहीं चला कि ये हरियाणवी है, इतना सहजता से सब लोग मेरे साथ बात करते हैं। मे बी दे आर टॉकिंग टू मी इन हिंदी, बट सबको हिंदी आती है, ऐसा लग रहा है। ठेठ हरियाणवी वाले इलाके में ना वो इंटीरियर में जाते हैं, वहाँ पे। यहाँ तो मिक्स है, खिचड़ी भाषा है, तो इसमें हरियाणवी और हिंदी मिक्स सा होता है, तो पता नहीं लगता, वही ऐसी लगती है अपने जैसी। इस यात्रा के दौरान दोस्तों की संख्या कितनी हो गई? अमूमन बड़ी होगी। हाँ, उसमें भी एक मेरा लॉजिक है कि अगर हम गाड़ी, प्लेन या ट्रेन से घूमते हैं तो 1 किलोमीटर में हमको जितने लोग मिलेंगे उससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा लोग साइकिलिंग की यात्रा करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरा अनुभव देखो, रोंगटे खड़े हुए। इसके पहले लुधियाना के पहले एक होटल में मैं गया था, तो वहाँ पे मैं चाय पी रहा था। एक आदमी बहुत ही उत्सुकता के साथ मेरे नज़दीक आ गया, तो मुझे लगा कि वो होटल में काम करने वाला है। तो मैंने उसको पूछा, बोला नहीं वो मेरा गाड़ी है, मैं गाड़ी चलाता हूँ। और वो मेरे साथ बैठ के उसने एक एक सवाल मेरे को पूछना चालू किया, और उसने पूरे पंजाब का इतिहास मुझे बता दिया। पूरे पंजाब से बड़े बड़े लोगों के नाम लिए, संत नामदेव जो महाराष्ट्र से आए थे, पंजाब में रहते, वो मुझे भी मालूम नहीं था, बट वो उसने मेरे को बता दिया। वो सामने का रोड बोला, वो शेर शाह सूरी इसका ही नाम है, ये सब बता दिया। तो ऐसे मैं तो सोच के चला था ये ड्राइवर है, क्या बताएगा, बट वो तो एकदम ज्ञान का भंडार निकला। ऐसे बहुत लोग मिले। तो संजय जी, इस दौरान आपको अपनी पत्नी की भी याद आई होगी, बच्चों की भी याद आई होगी। उस समय फिर आपने अपने सफर को कैसे तय किया? याद तो आती है, और तो कभी कभी उसमें होम सिकनेस मुझे थोड़ा ज़्यादा ही है, बट डेली क्या सबके साथ बात करते हैं। शाम को कहा सेटल होने के बाद, अभी वीडियो कॉल तो सबके पास है, जिधर देखो उधर वीडियो कॉल चलते हैं, तो उनके साथ बात करेंगे। मुझे तो लग रहा है कि मैं घर में ही हूँ। मतलब तकनीक के इस युग में मोबाइल अपने आप में एक प्रेरणा है, मतलब जो हमें ये महसूस नहीं होने देता कि हम घर से दूर हैं। सोशल मीडिया भी प्रेरणा है, मैं उस हिसाब से देखता हूँ। टाइम वेस्ट होता है ऐसा मुझे लगता नहीं है। आप आपके ऑप्शंस अगर सही तरह से चुने तो सोशल मीडिया इज ए गुड सपोर्टिव मीडियम फॉर यू एनीबॉडी। संजय जी, मैंने देखा आपकी साइकिल के आगे GoPro कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है आपने, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? आप कैप्चर कर रहे हो पूरा, मतलब उसको पूरा सफर नहीं कैप्चर कर रहा हूँ। मुझे लगता है अभी क्या है, इतना ट्रैफिक में, धूप में और कष्ट लेने के बाद कुछ रिकॉर्ड करो, ऐसी मन में उठता ही नहीं है। हाँ, तो कभी कभी मैं चिल्ला के बोलता हूँ, वो एक्चुअली वॉइस ऑपरेटेड है। हाँ, तो लगता है कि चलो अच्छा है तो रिकॉर्ड करता हूँ, और मैं इतना अच्छा फोटोग्राफर नहीं हूँ, इसलिए इसमें जो आता है वो आता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा नहीं, मैं बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपको क्या लगता है सर, आपकी जर्नी से कितने लोग इंस्पायर होंगे? बहुत लोग होते हैं। आपको लगता है कि ये फोटो शूट करने के बाद में हाउ मेनी पीपल विल इंस्पायर थ्रू दिस एफर्ट? अभी द रिस्पॉन्सेज व्हिच आई गेट ऑन द सोशल मीडिया, उसमें देखता हूँ तो लोगों को लगता है, कोई मेरे को लोगों का एक कॉमन रिमार्क देते हैं, यू आर एन इंस्पिरेशन। तो मैं उनको बोलता हूँ टेक द इंस्पिरेशन, उसी समय टेक द इंस्पिरेशन, बाय साइकिल एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग। मैं तो उससे आगे जाके बड़े बड़े विदेश लोगों को करने लगा हूँ, उतना तो हक मेरे पास नहीं है। मैं बोलता हूँ कि नॉट ओनली साइकिलिंग, आपके दिल में जो है, आपके दिमाग में जो है, उस वो करने के लिए राह मत दीजिए, डोंट कीप क्वाइट। एक कागज लीजिए, उसके ऊपर लिखते जाइए। अनलेस यू राइट समथिंग, अनलेस यू नो व्हाट यू वांट, हाउ यू विल डू इट। आपने अपने डायबिटीज को रिवर्स किया, आपको क्या लगता है साइकिलिंग और क्या रिवर्स कर सकती है? वेट लॉस अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो हो सर वेट आप लूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड वेट मेंटेन कर सकते हो। अभी देखिए मेरे एज के लोगों को ये नी में प्रॉब्लम होता है, स्टेप्स चढ़ने में प्रॉब्लम होता है। अभी वो प्रॉब्लम क्या है मुझे पता ही नहीं,
मेरे को बिल्कुल ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो बाकी अभी पिछले कोरोना से पहले हमारा मन बना था कोरोना में साइकिल क्लब बनाने का, वो कोरोना की वजह से रह गया था। और वो आपने आने पे ना ये जागृति दोबारा से वो कर दिया, और हम जल्दी ना इसको कर देंगे, बस कर देना। साइकिल क्लब बना देंगे। कर दीजिए। ठीक है, तेज जी तब मिलके एक बढ़िया था। डोंट जस्ट रिमेन दैट वे। मैं बोलूँगा कि देयर आर सम ऑप्शंस ऑन मोबाइल, स्ट्रावा करके है, उस पर भी वो क्लब बना दीजिए। बहुत दूर दूर से लोग उसमें जुड़ सकते हैं, और दे कैन, मतलब आपको अगर पता चला कि वो अभी क्या कर रहा है वहाँ पे, कितना कर रहा है, तो आप उससे इंस्पिरेशन लीजिए। तो मैंने वैसे की, मैं देखता हूँ तो एक आदमी डेली 100 कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है 100 किलोमीटर, तो मैं सोचा मैं क्यों नहीं कर सकता, मैंने भी की। मेरा एक दोस्त है उदयपुर में, न्यूरो सर्जन है, वो टाइम तो होता नहीं है, लेकिन उसने संडे रिजर्व रखा है, वो 100 से 125 किलोमीटर साइकिल चलाता है हर संडे। मैंने सभी हर संडे। तो दर्शकों, देखा आपने संजय जी के साथ एक सौहार्दपूर्ण चर्चा, उनके अनुभव जाने और किस तरह से साइकिलिंग को वो कर रहे हैं। उन्होंने अपनी डाइट के बारे में भी बताया, दिन में कितना किलोमीटर साइकिल चलाते हैं बड़े आराम से। घर परिवार की जब याद आती है तो 21वीं सदी में मोबाइल सबसे बढ़िया ऑप्शन है। उन्हें महसूस ही नहीं होता कि वो बच्चों से दूर हैं, पत्नी से दूर हैं, बल्कि वो ये मानते हैं कि पूरा भारत अब उनका घर है। नए नए हज़ारों दोस्त उन्हें मिले इस यात्रा के दौरान। सबसे बड़ी बात है फिज़िकल फिटनेस। शुगर की जो एक बीमारी उनके शरीर में आ गई थी वो लगभग ख़त्म हो गई है। उसके अलावा भी उनकी जो फिज़िकल फिटनेस इस वक्त है उससे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, खुश हैं। अब जानते हैं हमारे शहर के जो बुद्धिजीवी वर्ग ने साइकिलिंग को लेकर के संजय से जो बातचीत की, उसके बाद उनमें से कितने लोग प्रेरित हुए, कितनों को प्रेरणा मिली कि वो भी अपने जीवन में साइकिल को अपनाएंगे। सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी के पास। वो डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी मैंने देखा कि कहीं ना कहीं आपके दिल में भी गुदगुदी हुई कि आप भी साइकिलिंग करेंगे। आप देख रहे हैं शर्मा जी, कैमरा वहाँ करिए, वो साइकिल यहाँ रखी हुई है और मैं बचपन से ही साइकिल चलाता हूँ। मैं बहुत शौकीन हूँ। हाँ, लंबी यात्रा करूँगा, उनसे मेरे को ये प्रेरणा अवश्य मिली है। और 2 साल पहले कोरोना से जस्ट पहले ही हमने सोचा था साइकिलिंग क्लब बनाने की कोरोना में। वो प्रेरणा बलवती हो गई है और जल्दी हम उसको अब अंजाम दे देंगे। ये बड़ी प्रेरणा उनसे मिली है। और जैसा उन्होंने अपनी फिटनेस के बारे में बताया, युवा जर्नलिस्ट हमारे बीच में तेजवीर जी हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो कितने प्रभावित हुए हैं। तेजवीर जी, साइकिलिंग करोगे? जी, मैं पहले से ही साइकिलिंग करता रहा। नहीं, लंबी यात्रा ये तो लोकल में चलाते हैं, 1 किलोमीटर चला लिया, 2 किलोमीटर चला लिया, लेकिन ज़्यादातर मैं देखता हूं कि आप हीरो होंडा बाइक का यूज करते हैं। लंबी यात्रा करेंगे। देखिए, जो संसाधन हमारे पास है हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं। अगर हम कहीं पर साइकिल पे ही जाएंगे तो वहाँ कवर नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ऑकवर्ड भी कहीं ना कहीं वो जो हमें देखते हैं या फिर वो तो हमसे प्रेरित होते हैं। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ, अगर पत्रकार साइकिल के जरिए किसी प्रोग्राम में जा रहा है या कवरेज करने के लिए जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक जो पॉजिटिव मैसेज है वो जा पाएगा। इससे लोग दूसरे जो वो प्रेरित होंगे, क्योंकि देखिए एक पत्रकार है वो यहाँ पर आया है। हाँ, और पत्रकार साइकिल पर आ सकता है तो बाकी क्यों नहीं। अब चलते हैं हमारी घरोंडा की शान, जिन्होंने बॉम्बे में भी जो है घरोंडा के नाम को जगमग कर दिया है, बेस्ट कैमरामैन है इस उम्र में। उनसे जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी महाराष्ट्र को करीब से देखा है। साइकिलिंग को लेकर के क्या विचार है? सबसे पहले सबको नमस्कार। मेरा साइकिलिंग की जहाँ तक मैं बात करूँ सर, मेरे को याद है बचपन में जब छुट्टी होती थी ना स्कूल से, खर्ची मिलती थी 1 रुपये घंटे में, किराए पे साइकिल लेता था और मैं 4-4 घंटे चलाता था। हाँ जी, तो वो दौर आज मुझे याद आ रहा है। जब से लग्जरी लाइफ में गया, कारें चलाने लगे, सेहत भी खराब होगी और साइकिल छोड़ने के बाद नुकसान ही हुए हैं। अब मन करता है कि काश मेरा बचपन वापस आ जाए और आज मैं शूटिंग पे भी जाऊं तो मैं साइकिल पे जाऊं। और चाइना में और जापान में सारी दुनिया साइकिल पे ही चलती है। आप भी अब करेंगे? मेरा मन पूरा है। क्या प्रेरणा मिली आपको संजय जी के आने के बाद? प्रेरणा तो यही मिली है कि साइकिल अगर चलाएंगे तो उससे फिटनेस जो हमारी है वो सही रहेगी और हमें साइकिल चलानी चाहिए।
साइकिल चलानी चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए। संदीप जी के पास चलते हैं। हाँ जी, आपके विचार। संजय जी के आने से हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि उन्होंने अपनी बीमारियों को साइकिल के द्वारा रिवर्स कर दिया और वो बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं। उन्होंने मैसेज दिया कि वो फैट लॉस कर सकते हैं, अपने आप को पूरे दिन के लिए फ्रेश रख सकते हैं, जिससे हमारी बीमारियां रिवर्स रहेंगी और हम फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन में सुबह उठते ही एक बार साइकिलिंग जरूर चलाएं, एक साइकिलिंग जरूर करें। और घरौंडा में साइकिलिंग का जैसे ग्रुप बन रहा है, अब सीधा संजय जी के पास चलते हैं कि इतने सारे साथी उन्हें डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी के माध्यम से घरौंडा में मिले, उन्हें कैसा लगा घरौंडा में आना? संजय जी, कैसा लगा घरौंडा में आना? घरौंडा में आना मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे घर में आ गया हूँ। एक तो घरौंडा का नाम इतना अच्छा है, गांव का नाम, और दूसरे तो लोग भी उधर के अच्छे हैं, अपने नाम गांव के नाम के साथ तालमेल रखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शेयर कीजिए दर्शकों, ज़्यादा से ज़्यादा। एक संजय नहीं, एक संजय ने कश्मीर से जब यात्रा शुरू की तो घरौंडा तक हजारों संजय पैदा कर दिए जो भविष्य में साइकिलिंग करेंगे। आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, जब ये कन्याकुमारी तक पहुंचेंगे तो कितने और हजार संजय पैदा करेंगे जो आने वाले समय में साइकिलिंग करेंगे। और यदि हम सब दिन भर में 5 से 10 किलोमीटर भी साइकिल चलाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम अपने आप से, अपने शरीर से, अपने बच्चों से, अपने समाज से और अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए 9 PM। शुक्रिया, नमस्कार।